नमस्कार साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी शानदार होंगे और हमारी वोकैबुलरी सीरीज को कंटिन्यू देख रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट अगर आज फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहा है तो आपको बता दें, इसके पहले हम 15 लेक्चर्स ला चुके हैं। हर सीरीज में हम क्या करते हैं, 5 थीम डिस्कस करते हैं और हर थीम में हम लोग कम से कम 10 से 15 वर्ड्स नए नए सीखते हैं। अभी तक 15 लेक्चर्स हो चुके हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हम लोग सीख चुके हैं। मैं जितने भी वर्ड्स आपको कराती हूँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये सारे आपकी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम में वोकैबुलरी पूछा जाता है, आई एम 100% श्योर आपको यहाँ से वर्ड्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिकॉज इसमें प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन के साथ साथ आपको नए वर्ड्स भी हम कवर करवा रहे हैं, जो आप द हिंदू में देखते होगे या दूसरे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर में देखते होगे। तो आई एम श्योर ये सीरीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही होगी। और जो स्टूडेंट कंटिन्यू देख रहा है तो आप सभी लोग कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी वोकैबुलरी कितनी एनहेंस हुई है इन सीरीज़ को फॉलो करके। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्ट 16 कवर करने जा रहे हैं। अगेन 5 थीम्स हम लोग देखेंगे, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है सेशन में। आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने थीम्स रखी है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से सेशन स्टार्ट करते और देखते हैं फर्स्ट थीम कौन सी है। उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर कोई नया स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश अभी स्टार्ट ही की है और उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इंग्लिश के रूल समझने में, कंप्रीहेंशन समझ में नहीं आता है, तो भाई आप लोगों के लिए हमने इंग्लिश का बैच बना रखा है जो कि आपको रूट एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। रूट एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो इंग्लिश कोर्स आपको मिलेगा जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। मैंने उसमें आपको वोकैबुलरी, कंप्रीहेंशन और ग्रामर सारी चीज़ें डिटेल में कवर करा रखी है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कोर्स बनाया है। एंड आई एम ऑलरेडी एसएससी सीजीएल क्वालिफाइड, तो मैंने कोशिश की है इस कोर्स के अंदर सारी चीज़ें इतनी सिंप्लीफाइड वे में रहे ताकि हर स्टूडेंट, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का या हिंदी मीडियम का, उसे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मॉक टेस्ट भी गिवन है, क्लास का मटेरियल भी मैंने प्रोवाइड करा रखा है। कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और एक बार ज़रूर अपने आपको इस कोर्स में एनरोल कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। फर्स्ट थीम हमारी देख लेते हैं, वो है रिगार्डिंग इको साउंड। इको साउंड आप लोगों ने देखा होगा, जब आप किसी खाली जगह पर आवाज करते हो तो गूंजने की आवाज आती है ना, आवाज आपकी गूंजती है। किसी भी ब्लैंक हॉलो रूम में चले जाओ और वहाँ पे किसी का नाम चिल्लाओ, या पहाड़ों में भी चले जाओ, बहुत सारी जगहों पे टूरिस्ट स्पॉट पे इको साउंड बने हुए रहते हैं। इको साउंड से रिलेटेड एग्जाम में कौन कौन से वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। फर्स्ट वर्ड है आप लोगों के सामने रिवर्बरेट। इसका मतलब क्या होता है, अगेन गूंजना। क्या होता है भैया, गूंजना। दैट मीन्स आपने कोई आवाज लगाई है और वो आवाज क्या कर रही है, चारों तरफ गूंज रही है। जनरली गुफा वगैरह में, केव्स वगैरह में जो आवाज आती है ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है। रिसाउंडिंग, रिसाउंडिंग का मतलब क्या होता है, शोर क्लियर। मतलब कोई चीज जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, शोरगुल हो, वहाँ की नॉइस एकदम चारों तरफ आपको सुनाई दे रही हो। जैसे कि मैं बोलूँ स्टेडियम, है ना, स्टेडियम में जब आप अपने फेवरेट प्लेयर को चीयर करते हो, उसकी आवाज जो आती है ना, उसे हम कहते हैं रिसाउंडिंग। क्या कहते हैं, रिसाउंडिंग। नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब भी यही होता है, गूंज। रेजोनेंस मतलब बहुत ज़्यादा इमोशंस या साउंड के साथ जब आप किसी को बुलाते हो, चिल्लाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी फुल, डीप एंड इम्पोजिंग। मतलब कोई भी आवाज़, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मंदिर वगैरह में जो पुजारी या पंडित लोग होते हैं ना, बड़ी तेज आवाज़ में संगीत गाते रहते हैं, मंत्र पढ़ते रहते हैं। तो वो जो आवाज़ होती है ना, ध्वनि जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, सोनोरस। क्या कहते हैं भैया, सोनोरस कहते हैं। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं भैया। A thunderclap reverberated through the valley, shaking the ground. आपको पता है जब थंडर क्लैप होता है तो बहुत खतरनाक गड़गड़ाने की आवाज़ आती है, उसी आवाज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। The music had a beautiful resonance, filling the room with rich harmonious tones. ये स्टूडेंट्स, आपको दूसरी चीज़ ये भी हम बता दें कि हम आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे लास्ट स्लाइड पे हमने 4 वर्ड्स देखे, तो इन 4 वर्ड्स के 2-2 एग्जाम्पल्स अलॉन्ग विद पार्ट ऑफ स्पीच, सारी चीज़ें आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी।
अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी रूट एप्लीकेशन या तो फिर सीजीटी पे। सीजीटी एप्लीकेशन या रूट एप्लीकेशन आप जो भी डाउनलोड करना चाहो तो दोनों ही डाउनलोड कर लो। आपको वहाँ पे हमारी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जरूर से रेफर करना, क्यों? क्योंकि आपकी एग्जाम में आपके जो एग्जामिनर है ना, वो दो ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज दे देते हैं। उन क्लोज ऑप्शंस को आप अलग अलग कैसे कर पाओगे जब आपके पास डीप नॉलेज होगा हर वर्ड का। एम आई राइट? आप सभी स्टूडेंट्स पीडीएफ को रेफर कीजिए, काफी कुछ सीखने को मिले। ओके, नेक्स्ट थीम है भैया एक्सेसिवली सेंटिमेंटल। ये भाई साहब रोए जा रहे हैं। क्यों रोए जा रहे हैं? हो सकता है भैया उनकी महबूबा ने इन्हें शायद कहीं छोड़ वोड़ दिया हो, ब्रेकअप हो रखा हो, है ना। तो एक्सेसिव सेंटिमेंटल, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड हम देख रहे हैं। फर्स्ट वर्ड है लैक्रिमस। इसका मतलब होता है रोने वाला, है ना। वो इंसान जो रोतला हो। अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसान होता है जो हर छोटी छोटी बात पे रोता रहता है, ठीक है। लैक्रिमोस दैट मीन्स व्हाट? रोने वाला। नेम्बी पेम्पी। अभी नेम्बी पेम्पी क्या होता है? ये जनरली वर्ड यूज किया जाता है जब कोई इंसान दुर्बल हो, कमजोर हो, वो अपने इमोशंस को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाता हो। आपने देखा होगा कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप जोर से चिल्ला दो ना तो वो रो देते हैं। वो अपनी आवाज नहीं रख पाते, तो उस चक्कर में वो क्या कर देते हैं? रो देते हैं, है ना। तो उस टाइप का एटीट्यूड जिनके अंदर होता है उसे हम नेम्बी पेम्बी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है स्किल्टनेस। स्किल्टनेस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा साउंड जो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो और इमोशनल हो। आप लोगों ने देखा होगा जब लड़कियों की विदाई होती है तो वहाँ पर जो साउंड चलता है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है कि कोई भी उसे सुन के वही रो दे, है ना। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले काइंड ऑफ वाला। तो वही वर्ड है ये, है ना। चल, नेक्स्ट है गुशी मुशी। अब इसका मतलब होता है समथिंग विच इज अधिक भावात्मक। कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा आपके हृदय में लग जाए उसे हम कहते हैं क्या? अधिक भावात्मक। तो बहुत ही ज़्यादा आपके इमोशंस को अराउज कर दे उसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मॉकिश। मॉकिश का मतलब भी वही होता है समथिंग जिसके अंदर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल हो, कोई इंसान हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। हर फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है ना। तो उसके लिए वर्ड हम ये यूज़ करते हैं क्या? मॉकिश। मॉडलिन का मतलब भी सेम होता है, जो बहुत ज़्यादा टीयरीफुल हो, इमोशनल हो, है ना। टीयर जर्किंग, इसका मतलब होता है रुलाने वाला। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ देखी होंगी, आजकल तो ऐसी मूवीज़ कम बन रही है जिसमें हमें एकदम रोना आ जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी काफ़ी सारी मूवीज़ बनती थी जिसको देखते देखते आंखों में से लेजिट पानी आने लगता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें होते थे, तो उन मूवीज़ को हम क्या कह सकते हैं? टीयर जर्किंग मूवीज़ कह सकते हैं। राइट, नेक्स्ट क्या है? ट्रिकल। ट्रिकल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा चापलूसी करता हो। क्या करता हो भैया? चापलूसी करता हो। कोई कोई इंसान आपने देखा होगा जो इतने मीठे होते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं और सामने वाले इंसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ऊपरी तौर पर, है ना। नेक्स्ट है भाई ग्लोइंग। ग्लोइंग का मतलब अगेन सेम, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एक्सेसिवली स्वीट। जो इंसान बहुत ज़्यादा स्वीट हो सामने वाले को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करे सेंटिमेंटल वे में। एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। Her famous expression revealed the depth of her soul. After a few drinks, he became maudlin and started reminiscing about lost lovers. भाई साहब देवदास, है ना, शाहरुख खान की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, संजय लीला भंसाली उन्होंने डायरेक्ट की थी, है ना। तो इस मूवी में यही था कि कैसे वो भाई साहब अपने पारो पारो करके नहीं उनको याद करते हैं, है कि नहीं। ओ माय गॉड, ये क्या आ गया? घोस्ट। अब घोस्ट से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है? सब लोग अपना ध्यान जरा इस VIF से हटा के स्क्रीन पे ले आना, ठीक है जी। तो फर्स्ट वर्ड है फैंटम। फैंटम और क्या है भाई? पोल्टरजिस्ट। घोस्ट रिस्पॉन्स टू मिस्टीरियस एक्शन। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी सुपर नेचुरल थिंग से जब आपका थोड़ा सा आमना सामना हो जाए, आपने हॉन्टेड मूवीज देखी होगी आई एम श्योर, तो उसे ही हम कहते हैं फैंटम को हम जनरली भूत भी कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो। नेक्स्ट इज स्पूक। स्पूक का मतलब भी वही होता है क्या? भूत या फिर डरावना, ठीक है। रात के अंधेरे में एकदम से कहीं से कुछ आवाज आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या? नेक्स्ट है एपेरिशन। एपेरिशन का मतलब अगेन क्या होता है? प्रतिभास, अदृश्य रूप। मतलब कोई ऐसी चीज जो दिखाई नहीं दे रही हो लेकिन हमें लग रहा हो कि कुछ तो वहां पे है ना।
जब हम रात को हॉरर मूवीज़ देख लेते हैं तो हमें कुछ अजीब-अजीब सी चीज़ें इधर-उधर दिखने लग जाती है। ऑल्दो होती नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें लगता है कि कुछ चल रहा है, कुछ तो है वहाँ। ठीक है? नेक्स्ट जैबरवॉकी। जैबरवॉकी का मतलब होता है अजीब या बेतुकी बातें करना। ये भी रिलेटेड टू भूत है। अगर कोई इंसान आधी रात में कुछ भी ना बोलने लग जाए, उल्टी-पुल्टी बातें करने लग जाए, तो अपन बोलते हैं ना कि इसके अंदर भूत घुस गया है क्या? वही वर्ड है जैबरवॉकी। ब्रेथ एंड वैम्पायर, ये वही है भूत पिशाच, है ना? रात के अंधेरे में अगर आप चले जाओ तो डर लगता है आपको, भूतों की आवाज़ें आने लगती है, वैम्पायर दिखाई देने लगते हैं, वही सारी चीज़। फैक्टर मतलब भी वही क्या, भूत या फिर प्रेतात्मा। एग्जाम्पल देख लो, the noises in the haunted house spooked the visitor. The ghostly broth seemed to glide silently through the... नेक्स्ट थीम तो बहुत ही शानदार है, एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं भैया। एंथुसियाज्म का मतलब जनरल अगर बात करूँ तो होता है जोश, उत्साह या तो फिर उमंग। जोश, उत्साह, उमंग। अब इससे रिलेटेड इंग्लिश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड है वो हम देख रहे हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड इधर लिखा है जील। जील वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जील का मतलब होता है क्या, उत्साह। ठीक है। एंथुसियाज्म किसी भी काम को करने में जब आपका पूरी तरीके से उत्साह हो, उसे हम कहते हैं क्या, जील। गस्टो, गस्टो उत्कृष्ट आनंद। जैसे हम कहते हैं ना दिवाली सेलिब्रेटेड विद ग्रेट गस्टो, मतलब हम दिवाली जो मनाते हैं एकदम आनंद के साथ मनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, फुल्ली इंजॉयमेंट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गस्टो। आर्डर, आर्डर का मतलब अगेन नहीं होता है क्या, उत्साह, उमंग, जोश। नेक्स्ट है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब अगेन वही उत्कृष्ट आनंद, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग। जैसे इसे जनरली हम पेट्रियटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी राष्ट्रगीत चलता है तो हमारे अंदर एक अलग ही पेट्रियटिज्म, राष्ट्रभक्ति जाग जाती है। ये फॉरवर्ड उसके लिए भी यूज़ होता है। एंड गॉग, एक्साइटेड, अगेन वही उत्सुक। जो इंसान, आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको अगर आप कोई नया टॉय या फिर नया खिलौना ला के दे दो वो एकदम कैसे खुश हो जाते हैं, उनको लगता है वाओ दिस इज द हेवन। तो वही चीज अबव मतलब समथिंग विच इज वेरी एक्साइटिंग। इब्यूलेंट, दैट मीन्स ओवरफ्लोइंग विद एंथुसियाज्म। कभी कभी आपके अंदर कोई भावना इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो, है ना। वो भावना किसी के लिए भी हो सकती है, आपके प्रेमी के लिए हो सकती है, अपने माता पिता के प्रेम के लिए हो सकती है। तो जब आपके अंदर भावनाएं एकदम ओवरफ्लो हो जाए ना, उसके लिए वर्ड ये यूज़ किया जाता है। एक्सुबरेंस, अगेन वही एबंडेंस, आपकी फीलिंग्स का, एक्साइटमेंट का, चीयरफुल का, एनर्जी का। विल, विगर, ऊर्जा, एनर्जी, एंथुसियाज्म, अगेन सेम वर्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so these are the examples. The team's zeal for success drove them to work tirelessly on the project. The crowd cheered with fervor as the team scored the winning goal. So next theme is cancel, put to an end. मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, समाप्त करना, खत्म करना। समाप्त करना और खत्म करना से रिलेटेड क्या क्या वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं, जरा आप मुझे लिख के बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस स्लाइड पे। मैं कहूँगी जितने भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिसमें मैं मार्क करूँगी ना वो एग्जाम में कम से कम 5-5 6-6 बार पूछे गए हैं, ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज एक्सटर्मिनेशन, एक्सटिरपेट और इरेडिकेट। इन तीनों का मतलब होता है कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, या सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी चीज़ को क्या करना, नष्ट करना, समाप्त कर देना, या तो फिर क्या करना, किसी चीज़ को मिटा देना, पूरी तरीके से ख़त्म। जैसे मैं बोलूँ कि किसी भी प्रॉब्लम को, समस्या को, या तो फिर आप ये वर्ड को उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे जब किसान कुछ भी उगाता है तो वहाँ पे पेस्ट वगैरह लगाता है ताकि जो भी इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज वो सब वहाँ से हट जाए, वो उसके लिए भी वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेस्किंट, रिवोक, सेट असाइड, कास्ट अवे, इनवैलिडेट, डिसएनुअल, नलीफाई। ये वर्ड और ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी का मतलब क्या होता है, वही रद्द कर देना, किसी को अमान्य घोषित कर देना, या तो फिर क्या कर देना भैया, किसी चीज़ को मिटा देना, पूरी तरीके से इनवैलिड डिक्लेयर कर देना। जैसे आपने कोर्ट में अपना प्रस्ताव रखा हो और अपोजिशन पार्टी ने सारे कुछ अलग ही डॉक्यूमेंट्स लाके चीज़ें क्या कर दी, इनवैलिडेट कर दी, तो उसे हम कहते हैं। कि अब अलावा भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम देख रहे हैं, फटाफट देखते जाओ।
एबॉलिश का मतलब वही होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, निरस्त कर देना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नया लॉ आया हो, कानून आया हो, उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। एब्रोगेट भी वर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बोथ वर्ड्स। एब्रोगेट का मतलब भी वही होता है समाप्त करना, निरस्त कर देना। मेक वॉइड, इसका मतलब होता है निराकरण करना, मिटा देना, इनवैलिड कर देना किसी भी चीज़ को, किसी भी डिसीजन को। टर्म वॉइड अगेन वही, किसी भी चीज़ को क्या कर देना, कैंसिल कर देना। रैमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को मिटाना। क्या करना भैया, मिटाना, या तो फिर छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने बंदी बना के रखा था, बट अब आप क्या कर रहे हो, उसे रैमिट कर रहे हो, ठीक है। सीज, सीज का मतलब होता है बंद करना, ठहरना। ब्रिंग टू एन एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन एग्जाम में कई बार आया है। सीज मतलब होता है पुट टू एन एंड। पर एनल, एनल का मतलब होता है वही निरस्त कर देना। क्या कर देना भैया, निरस्त कर देना या फिर मिटा देना। नेक्स्ट है एनल्स, ये तो पब्लिक रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट है एलिमिनेट, मिटा देना, नष्ट कर देना। रैमिट और रिपीट हो गया। सीज मतलब समाप्त कर देना, बंद कर देना किसी भी चीज़ को। रिपील, रिवोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, याद रखना। ये वर्ड भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। इन दोनों का मतलब भी वही होता है, क्या, रद्द कर देना किसी चीज़ को, अमान्य घोषित कर देना जी। जैसे आपको पता होगा पार्लियामेंट में बहुत सारे लॉज आते हैं, फिर कुछ लॉज को रिपील कर दिया जाता है। दैट मीन्स क्या कर दिया जाता है, उन्हें रद्द कर दिया। तो दीज आर द 5 थिंग्स, ये सारी 5 थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की है। तो एग्जाम्पल देख लो फटाफट से। द मूवमेंट एम्ड टू एबॉलिश चाइल्ड लेबर एंड इंश्योर बेटर राइट्स फॉर यंग वर्कर्स। द कोर्ट डिसाइडेड टू annul their marriage due to inconceivable difference। तो 5 थिंग्स हम लोगों ने डिस्कस की है। आई होप आपको काफ़ी सारे वर्ड्स देखने को मिले होंगे। जितने भी वर्ड्स आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं, कहीं अच्छे से नोट डाउन कर लेना और कंटिन्यूस रिवीजन करना। स्टूडेंट्स वोकैब को लेके बहुत परेशान रहते हैं, वही तो आपको बता दें, वोकैब को करने का एक ही तरीका है, वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। मुझे याद है जब मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, अब तो मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ, एग्ज़ाम निकल गई मेरी, बट जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे याद है कि सुबह उठते से ही 1 घंटा मैं डेडिकेट करती थी वोकैब के लिए, और उसकी वजह से मेरी वोकैब इतनी अच्छी इम्प्रूव हो गई थी कि मेरा 1 मार्क्स भी नहीं कटा था वोकैब में। तो आप सभी को भी मैं यही गाइडेंस दूंगी, 1 घंटा निकालो मॉर्निंग में उठते से ही, जब आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है, वोकैबलरी को पढ़ो। उसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो भाई कमेंट में पूछ लेना, बता दूंगी आप लोगों को मैं। अगेन कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कोर्स हमारा लेना चाह रहा हो, तो आप लोग ज़रूर से एक बार लेके देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और अभी आपको पता है एसएससी जीडी एग्ज़ाम भी आ रहा है, तो आप हमारा एसएससी का टारगेट बैच भी ले सकते हैं। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके सबकी तैयारी करवाई जाएगी। मॉक टेस्ट रहेगा, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर रहेगा, सब कुछ रहेगी। आपको कहाँ पर, रोड एप्लीकेशन। कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, चाहे तो कॉल कर सकते हैं। तो सेशन को यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। प्लीज़ सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी थोड़ा सा योगदान हमें चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सो गुड बाय एवरीवन एंड जय हिंद।